वहीं अवैध खनन और बजरी दोहन सरकार के लिए सिर दर्द बनती जा रही है। बेखौफ बजरी माफियाओं के सामने जिम्मेदार प्रशासन बेबस दिखाई दे रहा है। अब हाईकोर्ट ने बजरी दोहन को लेकर सरकार को सीआरपीएफ तक की मदद लेने की नसीहत दी है। भीलवाड़ा में बनास कोठारी नदी में अवैध खनन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अवैध खनन से बने हालात का एनडीटीवी ने जायजा लिया है और नदी किनारे गांव के लोगों से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने देखी। अवैध माइनिंग रोकने और अवैध बजरी खनन रोकने को लेकर लगातार सरकार अपने दावे कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की जो दावे हैं उनकी सच्चाई भी सामने आती रहती है। छोटी मोटी कार्रवाइयां माइनिंग विभाग और छोटी मोटी कार्रवाइयां खाकी कर रही है, मगर ये सब कार्रवाइयां ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। यही वजह है कि लगातार न्यायालय इन सब मामलों को लेकर सख्ती दर्ज करा रहा है। हाल ही में हाईकोर्ट ने स्पेशल तौर से एक तरह से कहा है सरकार को कि आप जरूरत पड़े अवैध माइनिंग रोकने के लिए, बजरी खनन रोकने के लिए तो सीआरपीएफ की मदद लें, और सीआरपीएफ की मदद के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी मदद लें और इस मामले में जांच करें। सीबीआई तक को हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कर रहा है। अब देखिए, अभी हम खड़े हैं एक नदी के बीच में, ये कोठारी नदी है। मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से अवैध माइनिंग हुई है। ये अवैध माइनिंग शुरू हो जाती है सूर्यास्त होने के साथ, और यहाँ पर ये जो नदी है इसमें 50 नहीं सैकड़ों ट्रैक्टर अचानक उतर जाते हैं और जेसीबी के सहारे यहाँ पर बजरी का अवैध खनन किया जाता है। करीब करीब ये जो अभी हम खड़े हैं कोठारी नदी में, ये यहाँ पर 30-30, 40-40 फीट गहरे गड्ढे हैं, जो कि आसपास के काश्तकार हैं उनका कहना है कि दिन तो नहीं मगर रात में जेसीबीआई रुकती नहीं है, फोकलेन या रुकती नहीं है, और लगातार माइनिंग होती है। मगर बात यह है, सूर्योदय के साथ ही ये सारी जो माइनिंग करने वाले जो बजरी माफिया लोग हैं यहाँ से अचानक ओझल हो जाते हैं और धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। आप ये देखिए, अभी हम खड़े हैं जिस नदी में, आप ठेठ तक आपको यही दिखेंगे बजरी के अवैध बजरी जो खनन करने के बाद में ढेर लगाए हुए हैं, और नदी के बीच में ये वो जगह है जहां पर अब बजरी शायद खत्म हो गई है। 30 से 40 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। अब इसमें आपने कैमरा पर्सन को दिखाया बजरी की जगह यहाँ पर मिट्टी निकलने लगी है, तो अब यहाँ से लगातार दूसरी तरफ जो बजरी माफिया अपना रुख कर रहा है, मगर अभी भी जो बजरी है वो खनन कहीं ना कहीं जारी है। चोरी छिपे रात को खनन होता है, मगर सरकार के दावे, पुलिस के दावे, लगातार ये बजरी के जो खड्डे हुए पड़े हुए हैं, ये सरकार और पुलिस के दावों की पोल खोलती है। लगातार हो रहे बजरी के अवैध माइनिंग से किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, किस तरह से नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए किसान प्रभावित हो रहे हैं, यही बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं किसानों के बीच में, और किसानों से जानते हैं किस तरह की तकलीफें उनको झेलनी पड़ रही है। ये बात है, अलग है कि इस नदी के अंदर कोई भी काश्तकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजरी माफियाओं का खौफ है। समय समय पर बजरी माफियाओं की जो हरकतें हैं उनसे लोग कहीं ना कहीं आहत होते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके आतंक का नमूना देखने को मिलता है। हाल ही में साल 6 महीने में 2 बड़ी घटनाएं हुई है। एक बड़ी फूलिया घटना में घटना हुई है जहां पे बजरी माफिया ने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में 2 घटनाएं बलिया सेक्टर में हुई है जहां पे काश्तकारों को धमकाया नहीं गया बल्कि उनके साथ मारपीट तक की गई है। उसके बावजूद कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो हिम्मत करके ये जो अवैध बजरी का दोहन हो रहा है इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, सुबह के 11 बज रहे हैं और ये देखिए वो जगह है जहां पर कहीं ना कहीं बजरी माफिया यहाँ से चले गए हैं, मगर उन्होंने अवैध बजरी का जो खनन किया है, उनकी जो गाड़ियों के निशान है, उनके ट्रैक्टर है, उनकी जेसीबीओ के जो निशान है, यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम दावों के बीच में भी बजरी का खनन हो रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो कि इस कोठारी नदी और कोठारी नदी के आसपास बसे हुए हैं। आप कोठारी नदी के पास में हैं, ये तो क्या समझते हैं सरकार ने, जो सरकार को क्या करना चाहिए? कोर्ट आज गंभीर है तो क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कोर्ट का कि उन्होंने इस तरीके का संज्ञान लेते हुए सीआरपीएफ को और भी बोला है कि उसकी भी मदद लेवें तो लेनी चाहिए। तो हमारे मैं जैसे कि आरजिया पंचायत से आता हूं तो वहां से भी कोठारी नदी निकल रही है, जिसके कारण से गांववासी बहुत परेशान होते हैं और पानी का जो जल स्रोत है वो एक जगह इकट्ठा होता है, उसकी वजह से कितनी बार कितनी मौतें भी होती है बड़े बड़े खड्डों के कारण। तो इसलिए सीआरपीएफ ने जो ये दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा और अच्छी योजना है ये, इन्होंने इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट संज्ञान ले रही है, खुद से ग्रामीण व्यक्ति है और कोठारी नदी के पास बसे हुए हैं। आप तो
एक विधि के विद्यार्थी है, आप कैसे देखते हैं कोर्ट के इस हस्तक्षेप को? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीबीआई जैसी बड़ी संस्था भी कुछ नहीं कर पा रही, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार बिल्कुल इस बजरी के मामले में फेल है। बजरी की गांव में जो आप देख रहे हैं या शहर में देख रहे हैं, आम आदमी को बजरी कितनी महंगी मिल रही है और बजरी के बीज का फायदा कौन उठाया जा रहा है, कौन व्यक्ति जो इसका बीज का फायदा उठा रहे हैं, सीधा सीधा पुलिस उठा रही है। आज पुलिस के बारे में जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सीबीआई तक को उन्होंने ये कहा कि आप सीआरपीएफ की मदद लें, बहुत गंभीर विषय है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बजरी माफिया किससे जुड़े हैं? वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके नेता सीधे इस बजरी माफियाओं से जुड़े हुए हैं, उस तक की जांच होनी चाहिए। मेरी ये मांग है कि सीबीआई उनकी भी जांच करे। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता इस बजरी माफियाओं का उनको पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। और मैं धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट को कि इस प्रकार का उन्होंने संज्ञान दिया। आप तो सरपंच रह चुके हैं, आपके बाजू में से भी नदी होकर निकलती है, कितना नुकसान हो रहा है अवैध खनन से? नदी के जो अवैध दोहन से रेत से नुकसान तो हो ही रहा है सभी को। और सबसे बढ़िया बात है कि हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और मामला कहीं ना कहीं तो गंभीर है। जैसे अगर सीबीआई जैसी एजेंसी ये कहती है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, सीआरपीएफ का इन्वॉल्वमेंट अगर कोर्ट कह रही है कि भाई चाहे सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाए जब भी जाके ये मामला रुकेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोर्ट की अच्छी पहल है। और माफियाओं की वो ये जो बजरी माफिया इनकी कोई मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक ऐसा होता नहीं है कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। पहले भी चलते थे ये मामले, लेकिन फिर भी कोर्ट का और कुछ सरकार पे प्रेशर पड़ेगा कोर्ट के इस आदेश से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और इस पर सब पे ही कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि जो काम करने वाले हैं वो सभी, हर आदमी अलग अलग दलों से जुड़ा हुआ होता है ऐसा, लेकिन ये कोर्ट का सकारात्मक अच्छा पहल है और इस पे हम सब ग्रामवासी या पूरे राजस्थान को गर्व होना चाहिए। कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिससे हमें बहुत राहत महसूस है। ये थे कुछ लोग, देखिए आप बजरी को लेकर जिस तरह से कोर्ट सख्त हुई है, कोर्ट की सख्ती के बाद में लोगों में कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा है कि भले किसी की भी मदद लेके बजरी का जो अवैध दोहन है वो रुकेगा, अवैध खनन रुकेगा, जिससे कि जो जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो दोनों किनारों पर बसे हुए काश्तकार हैं उनके कहीं ना कहीं रोजी रोटी में जो जिस तरह से संकट का बादल मंडरा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अक्षय के साथ, एनडीटीवी, भिलवाड़ा।